पिंक बर्ड की स्टेज आ चुकी है ऑलमोस्ट। और आज जो हम स्प्रे कर रहे हैं 1261 मैग्नीशियम 6% और 12% पिंक एडिटा चेलेटिव जिंक, साथ में अमेज एक्सल। 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक आप 1261 डाल सकते हैं। 100 ग्राम चेलेटिव जिंक, 100 ग्राम मैग्नीशियम और लगभग 400 ml बोरॉन अमेज एक्सल। और 200 ग्राम बोरॉन। इसको हम 200 लीटर पानी में घोल के पिंक बर्ड पे स्प्रे करेंगे। और मिस्ट के रूप में स्प्रे करनी है, आपको पूरा भिगोने की ज़रूरत नहीं है। हल्की हल्की सी मिस्ट की तरह स्प्रे कर सकते हैं आप अपने ऑर्चर्ड में। इससे आपके फ्रूट सेटिंग में मदद मिलेगी। न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से प्लांट को अवेलेबल होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी होती है हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन की। क्योंकि सॉइल के माध्यम से तो कुछ चीज़ें जल्दी, कुछ चीज़ें लेट, थोड़ी थोड़ी करके मिलती रहेगी। मगर जो आप फॉलियर एप्लीकेशन करते हैं उससे आपको डायरेक्ट, इस साल जो सबसे अच्छी बात है कि प्रॉपर तरीके से लीव्स आ रही है। पहले लीव्स आ रही है, उसके बाद आपका क्लस्टर आ रहा है। मगर इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम आती है कि जो एनर्जी है वो सारी लीव्स में चली जाती है बनिस्बत आपके जो फ्रूटिंग बड होता है उसमें। तो जो हमारा सुपर है, जो हम सुपर डालते हैं, या हम 1261 की जगह बहुत सारे लोग सुपीरिया का इस्तेमाल करते हैं 24-24। तो जो सुपर है वो एनर्जी बूस्ट कराता है, जिसमें हमारा फ्लावर बड आता है। नाइट्रोजन इसको पुश करेगा। अगर अभी मैं आपको बता दूं तो आप देखिए, जो डंडी का साइज होता है वो अमूमन फूल के सामने जो डंडी आती है उसका लगभग छोटा होता है। ये जो साइज है डंडी का ये छोटा है। जैसे ही आप 1261 की स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको लंबा कर देता है, डंडी को लंबा कर देगा। और फूल का साइज, जो ये फूल का डाया है, इसको भी बड़ा करेगा। और जो ये बचे हुए हैं, इस प्लांट में ज़्यादा फ्लावर आ चुका है। कुछ एक प्लांट्स ऐसे हैं, ये स्कारलेट स्पॉट 2 का प्लांट है जिसमें ज़्यादा फ्लावर आ गया है। मगर इस साल अनइवन है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है ऑर्चर्ड में, इसलिए हमारे को पिंक बर्ड की स्प्रे थोड़ी लेट करनी पड़ी। अगर हम सही पिंक बर्ड देखें तो लगभग प्लांट ऐसा होना चाहिए, कहीं कहीं आपको फूल दिखे 1-1, 2-2, और आप देखेंगे कि चोटी तक, ऊपर तक हमारा पिंक बर्ड आ चुका है ऑलमोस्ट। ये देखिए आप, जैसे ही आप इस पे स्प्रे करेंगे तो जो लीफ साइज है वो भी बड़ा बनेगा, और जो अंदर क्लस्टर है ये भी बड़ा बनेगा, और फूल बड़ा आएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्प्रे हो जाती है। अभी हल्की हल्की सी करनी है, जहां 3-4 ड्रम आपके लगते होंगे वहां 1 ड्रम में ये स्प्रे हो जाएगी। इससे आपके फ्रूट सेटिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जो क्लाइमेट फ्लक्चुएशन है उसमें मदद मिलेगी। इसको आप लोग अवश्य करें। सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण स्प्रे हो जाती है ये है हमारे लिए, पिंक बर्ड के लिए। तो आज हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। हमारे अजय ठाकुर जी, बिल्कुल आप इसमें फंगिसाइड ऐड कर सकते हैं, बेबिस्टीन, मगर हमारी पहले एप्लीकेशन हो चुकी है, कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फूल के ऊपर हमारी सल्फर की पहले स्प्रे हो चुकी है। अगर हमारे फूल के ऊपर
बारिश गिरने का खतरा हो। मौसम बहुत ही साफ है और इस साल बहुत ही ज़्यादा सेटिंग की उम्मीद है मुझे लगता है कि इस साल बम्पर क्रॉप होगी हम सब के ही। अगर पिंक बर्ड या फ्लावर टाइम में ज़्यादा बारिश आए तो कॉर्न रॉट फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। और अभी देख रहा हूँ मैं लगभग 15-20 दिन तक कोई भी बारिश नहीं है और बहुत अच्छा टेम्परेचर है 18-19 से लेकर 22-23 डिग्री तक, जो कि सबसे अनुकूल है फ्रूट सेटिंग के लिए, जो सबसे अनुकूल है। और इसलिए मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ इसके साथ फंगेसाइड को, क्योंकि हम ऑलरेडी 3-4 चीज़ें डाल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो सिस्टेमिक फंगेसाइड कोई भी ऐड कर सकते हैं, स्कोर, कॉन्टाप, बेबीस्टीन, कुछ भी। ये देखिए बिल्कुल छोटी सी डंडी है, हो सकता है चिलिंग आवर्स की कमी की वजह से एनर्जी कम हो, इस वजह से हो। जैसे ही आप अभी ये 1261 की स्प्रे करेंगे नाइट्रेट फॉस्फोरस की या सुपीरिया की, तो ये जो डंडी का साइज है ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, लगभग इतनी लंबी डंडी हो जाएगी हमारी। और ये बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 48 घंटे के बाद अगर आप देखेंगे तो फ्लूर का साइज और डंडी बड़ी हो जाती है। और दूसरा, जब हम ये नाइट्रेट फॉस्फोरस की स्प्रे करते हैं तो आप देखेंगे बहुत जल्दी खिल जाएगा बगीचा, मतलब जो फ्लावर है वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा, बहुत जल्दी बाहर आएगा फूल और बहुत जल्दी फ्लावर आ जाएगा आपके, जब आप नाइट्रेट फॉस्फोरस की स्प्रे। और सभी किसान साथियों को मैं बेस्ट विशेस भी देना चाहूँगा आगामी सीज़न के लिए, सबके सेब लगे। और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, मतलब इस साल एप्पल की क्रॉप बहुत ही बढ़िया होने की संभावना है, क्योंकि प्रॉपर हमारे मॉइस्चर बहुत अच्छा है सॉइल में। हाँ, यूनिफॉर्मिटी नहीं है फ्लावर में, वो अलग इशू है, मगर जो मौसम है, जो अभी अगर हम इंटरनेट की ही बात करें, अगर ऐसा ही साफ सुथरा मौसम रहा तो बहुत अच्छी सेटिंग रहेगी। मगर आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान बाद के लिए भी रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके रस्टिंग आ जाए फ्रूट में। तो इसके लिए जो भी स्प्रे शेड्यूल होगा वो हम भी अपने बिहाफ पर बताएंगे, और क्या चीज़ें कंपेटिबिलिटी के ऊपर बात करेंगे, और जितनी भी सलाह होगी आने वाले समय के लिए हम आपको देंगे।